में राजस्व विभाग की टीम 50 साल पुराने नक्शे से जमीनों की जांच भी कर रही है। खंगूसराय में जहां बंद मंदिर मिला था, उसके आसपास का जो इलाका है उसको लेखपाल अपने राजस्व विभाग के नक्शे से मिला रहे हैं। राजस्व विभाग कब्रिस्तान, ग्राम समाज और आबादी वाली जगहों पर जाकर नक्शे से उसका बाकायदा मिलान कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं। जमीनों की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग 1960 और 61 का नक्शा भी इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान राजस्व विभाग को एक कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत मिली। दीपसराय के पास बने कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने कब्रिस्तान की जगह कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए जो रेवेन्यू विभाग की टीम है उससे गुहार लगाई कि कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया जाए। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की 2 बीघा से ज्यादा की जमीन में से 1 बीघा जमीन पर कब्जा हो चुका है। यहां के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके कब्रिस्तान में स्थानीय दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में दीपसराय के दबंगों पर कब्जे का ये आरोप लगा था। हमारा आरोप यह है कि ये दीपसराय के लोग हैं, ये सारे कब्रिस्तान हैं, वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं 2239 नंबर, लेकिन फिर भी नाजायज इस पर सारा कब्जा करे हुए हैं। वो खाली नहीं करके दे रहा है। मोहल्ले के हैं, जबल लोग हैं, समझे, सब जबल लोग हैं। पहले कोई बात होती थी तो हमारा मोहल्ला गरीब है, हथियार लेके आजा करते थे कि अस्त्र के बल पर कब्जा करते हैं। सांसद से नहीं कहा था आपने? सबको पता है, किसको नहीं पता है। इनमें कुछ आरिफ नाम है, मिंजार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इनके देखिए ये कीमत की जगह है। तो कुछ लोग इनके पीछे पार्टियां जो हैं जबर हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो ये आवाम किसके पास जाएगी? ये बस्ते के आदमी है, ये बताएंगे ये बंडवाल करके ये भी समझ चल जाए। इसमें 77 नंबर पे ये भी दिवस आ गए, ये भी दिवस आ गए, कोटी वाला ये भी दिवस आ गए, सब वही है। वो कहता था कोई इनसे। मैं महमूद का सराय के पास हूँ और इस जगह पर एक कब्रिस्तान है जो लगभग 2 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन पर है। और इस कब्रिस्तान को मैं अपने को दफनाने वाले लोग अब खुद परेशान हैं कि इस कब्रिस्तान में का आधा हिस्सा जो है वो कब्जा किया हुआ है और दबंग लोगों ने उसमें कब्जा किया हुआ है, जिसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। और तकरीबन कई सालों से इन लोगों को ये आस है कि अब बीजेपी सरकार इस मामले में अपनी दखलंदाजी दे। योगी सरकार से ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि उनका कब्रिस्तान उन्हें वापस दिलवाया जाए। दरअसल इनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ दबंग लोगों ने मिलकर इस कब्रिस्तान का अधिकतर हिस्सा कब्जा लिया है, जिसके बाद अब उनके जो परिवार में अगर किसी का देहांत होता है तो उसके शव को यहाँ पर लाने के बाद उसकी जगह नहीं मिल पाती है, जिसका वजह साफ तौर पर कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा है। ये पूरा जो इलाका है कब्रिस्तान का वो हिस्सा है जिसमें कब्जा होने का आरोप लगाया गया है इन लोगों के द्वारा। सर ये कब्रिस्तान पहले ज़माने में इनके बड़े बड़े यहाँ मूंगफलियाँ बेचते थे, उन्होंने उसी जगह पर कब्रिस्तानों की जगह पर कब्जा कर लिया। स्थानीय विधायक और सांसद भी तो यहीं के हैं, आपने उनसे बात नहीं की? स्थानीय विधायक की सर कहाँ करें, कभी गरीब की कोई नहीं सुनता है, सिर्फ आश्वासन देते हैं वो पब्लिक को आनकर। कोई नहीं सुनता हमारी कोई नहीं आज तक किसी ने सुनी। अगर वो चाहते तो ये सब खाली हो जाते हैं, ये खाली हो जाता है, उनके एक इशारे पे खाली हो जाता है अगर वो चाहते तो। संभल में जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम घटा है उसके बाद अब इन्होंने इस कब्रिस्तान को भी छुड़वाने के लिए और इस कब्रिस्तान को कब्जेदारों से छुड़वाने के लिए और आज़ाद कराने के लिए योगी सरकार के सामने एक गुहार लगाई है कि योगी सरकार के रहते ही उन्हें ये कब्रिस्तान मिल सकता है। और देखना ये होगा कि अब आगे की कार्रवाई किस तरह से होती है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान और सहयोगी भीष्म सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल।